हेलो एंड वेलकम गाइज, वेलकम टू स्टेप अकेडमी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। गाइज आज की इस वीडियो में हम लोग कांग्रेस के जो सेशंस हुए थे हम लोग उसको आज की इस वीडियो में कवर अप करने का कोशिश करेंगे। तो चलिए बिना देरी किए हुए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। तो गाइज आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कांग्रेस का हम लोग अधिवेशन का यहाँ पर बात करने वाले हैं। तो गाइज कांग्रेस का जो अधिवेशन हुआ था आप लोगों को पता होगा कि गाइज कांग्रेस की स्थापना 1885 ईस्वी में ए.ओ. ह्यूम के द्वारा किया गया था। इसके बाद ही कांग्रेस का सेशन ऑर्गेनाइज तब से होना शुरू हो गया था। तो आज के वीडियो में हम लोग उसी कांग्रेस के सेशन को शुरू से देखने की कोशिश करते हैं। गाइज कांग्रेस का जो सेशन था जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कि 1850 ईस्वी में कांग्रेस की स्थापना हो गई थी और इसकी स्थापना ए.ओ. ह्यूम के द्वारा किया गया था। कांग्रेस का सबसे पहला सेशन 1850 ईस्वी में कहाँ हुआ था गाइज? तो ये बॉम्बे में हुआ था। 1885 ईस्वी में कांग्रेस का सबसे पहला सेशन बॉम्बे में हुआ था और कांग्रेस के सबसे पहला सेशन का जो अध्यक्षता किया था वो गाइज आपका उमेश चंद्र बनर्जी के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? उमेश चंद्र बनर्जी। आप लोग ध्यान रखिएगा। और कांग्रेस का जो पहला सेशन था इस सेशन में कुल 72 प्रतिनिधि भाग लिया था। कुल 72 प्रतिनिधि भाग लिया था। आप लोग ध्यान रखेंगे। चलते हैं हम लोग कांग्रेस के दूसरे सेशन की तरफ। कांग्रेस का गाइज दूसरा सेशन 1886 ईस्वी में ऑर्गेनाइज किया गया था और यह सेशन कहां पे ऑर्गेनाइज किया गया था? तो गाइस कांग्रेस का दूसरा सेशन कोलकाता में ऑर्गेनाइज किया गया था और इसकी जो अध्यक्षता किया था वो दादा भाई नौरोजी के द्वारा किया गया था। आप लोगों को बस इस टॉपिक के अंदर आप लोगों को पता होगा कि ये जो टॉपिक है कांग्रेस के सेशन ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक होता है किसी भी एग्जाम के लिए, चाहे बिहार पुलिस दो या फिर आप बिहार एसएससी दो या फिर आप यूपीएससी दो, कोई भी अगर आप वनडे एग्जाम देना चाहते हैं तो ये पीटी परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक होता है। तो इसीलिए मैं आप लोगों को पहले बता देता हूँ कि आप लोगों को यहाँ से याद क्या क्या करना है। गाइस सबसे पहले आप लोग ये वर्ष ध्यान रखेंगे, इसके बाद ये स्थान और साथ में ही अध्यक्ष, ये तीन हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। और कुछ सेशन ऐसा होगा जो कि कुछ घटना के लिए महत्वपूर्ण होता है। जैसा कि अगर मैं आपको बताऊं तो 1907 का जो सेशन था सूरत वाला वो किस चीज के लिए भाई प्रसिद्ध है? तो इस चीज के लिए प्रसिद्ध है क्योंकि वहां पर कांग्रेस दो भाग में बढ़ गया था, एक नरम दल और एक ग्राम दल। तो आप लोग ना बस जो महत्वपूर्ण वाला बात होगा वो हम लोग उस सेशन के साथ देख लेंगे। अदरवाइज हम लोग बस ये तीन चीज को ध्यान रखेंगे। सबसे पहले हम क्या ध्यान रखेंगे? किस वर्ष में अधिवेशन हुआ था, इसके बाद वो कहां पर हुआ था और उसकी अध्यक्षता किसने किया था। तो हमें बस इतना ही वीडियो में ध्यान रखना है। चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। 1887 का जो सेशन हुआ था इसकी ये सेशन मद्रास में ऑर्गेनाइज किया गया था और इसकी जो अध्यक्षता है वो बदरुद्दीन तैयबाजी के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? बदरुद्दीन तैयबाजी के द्वारा किया गया था और ये प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष था। कांग्रेस का प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष, बार बार एग्जाम में पूछा जाता है कि कांग्रेस का प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन था? तो गाइस उसका नाम है बदरुद्दीन तैयबाजी। और किस सेशन में वो इसकी अध्यक्षता किया था? तो गाइस ये आपका मद्रास वाले सेशन में इसका अध्यक्षता किया था। आप लोग ध्यान रखिएगा। इसके बाद जो गाइस अगला है वो है 1888 का सेशन। 1888 का सेशन गाइस वो इलाहाबाद में हुआ था और इसकी जो अध्यक्षता था वो जॉर्ज ह्यूल के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? जॉर्ज ह्यूल के द्वारा किया गया था। और यहाँ पर गाइस आप लोगों को ये ध्यान रखना है कि जॉर्ज ह्यूल जो है ये कौन है? ये प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष था। कांग्रेस का प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष का नाम है जॉर्ज ह्यूल। ये प्रश्न आपके एग्जाम में बनता है, आप लोग इसे ध्यान रखिएगा। कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष कौन था? जॉर्ज ह्यूल। और ये कब इसकी अध्यक्षता किया था? तो ये गाइस 1888 ईस्वी में कांग्रेस की अध्यक्षता किया था और वो वाला सेशन कहाँ पे हुआ था? तो ये इलाहाबाद में वो सेशन हुआ था और अध्यक्ष का नाम था जॉर्ज ह्यूल। आप लोग अगला देखिए। अगला क्या है? 1889 वाला जो गाइस कांग्रेस का सेशन है वो कहाँ हुआ था? बॉम्बे में ऑर्गेनाइज हुआ था और बॉम्बे में जो सेशन हुआ था उसकी जो अध्यक्षता किया था उसका नाम है सर विलियम वेडरबर्न उसकी अध्यक्षता किया था। इसके बाद गाइस आपका नेक्स्ट है 1890। कांग्रेस का जो 1890 वाला सेशन हुआ था ये सेशन गाइस कलकत्ता में हुआ था और इसकी अध्यक्षता जो किया था वो फिरोज शाह मेहता के द्वारा किया गया था। इसके द्वारा किया गया था फिरोज शाह मेहता। आप लोग पॉइंट बाय पॉइंट ध्यान रखने का कोशिश कीजिएगा गाइस, ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है आपके एग्जाम के लिए, आप जरूर ध्यान रखेंगे। गाइस हम देखते हैं अगला सेशन 1891 वाला। 1891 वाला जो सेशन है गाइस उसको ना तो ये वाला सेशन आपका नागपुर में हुआ था। ये वाला सेशन आपका गाइस नागपुर में हुआ था। 1891 वाला सेशन आपका नागपुर में हुआ था और इसकी जो अध्यक्षता है वो किया था पी आनंद चाल। इस पर गाइस आपका है 1892। ये वाला सेशन आपका इलाहाबाद में हुआ था और इसकी जो अध्यक्षता है ये आपका उमेश चंद्र बनर्जी के द्वारा इसकी अध्यक्षता किया गया था।
इसके बाद अगर हमारा अगला जो है वो है गाइज 1893 का सेशन। 1893 वाला जो कांग्रेस का सेशन है, इसकी अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी के द्वारा किया गया था और ये सेशन गाइज लाहौर में आयोजित किया गया था। कहां पर? लाहौर में। आप लोग ध्यान रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण सेशन है आप लोग के लिए। किसी भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो तो अगर इससे प्रश्न बनता है तो गाइज इस टॉपिक से बाहर प्रश्न आपका नहीं बनेगा। अगर कभी भी अगर इस टॉपिक से क्वेश्चन उठता है तो ये गाइज ये 4 ही चीज आपको ध्यान रखना है इस टॉपिक में। ये गाइज बहुत ही, अगर आप आधुनिक भारत पढ़ते हैं तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण सेक्शन होता है। अगर अगला देखते गाइज हम लोग 1994 का जो कांग्रेस का सेशन था, ये आपका मद्रास में ऑर्गेनाइज कराया गया था और इसकी जो अध्यक्षता किया था अल्फ्रेड वेब। इसके बाद गाइज अगला जो सेशन है वो 1845 ईस्वी में पूना में करवाया गया था और इसकी जो अध्यक्षता सुरेंद्रनाथ बनर्जी के द्वारा करवाया गया था। सुरेंद्रनाथ बनर्जी, आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला है 1896 का सेशन। ये जो सेशन है, ये सेशन आपका कोलकाता में ऑर्गेनाइज करवाया गया था और इसका जो अध्यक्ष था उसका नाम था रहीमतुल्लाह सयानी। क्या नाम है गाइज? रहीमतुल्लाह सयानी। आप लोग ध्यान रखिएगा और ध्यान रखिएगा, ये कलकत्ता वाला जो सेशन था 1896 में, कलकत्ता वाला सेशन, इस सेशन में पहली बार वंदे मातरम वाला गीत गाया गया था। 1896 का जो गाइज आपका सेशन है, जो जिस सेशन का जो ऑर्गेनाइज कलकत्ता में हुआ था, इसकी अध्यक्षता रहीमतुल्लाह सयानी जी के द्वारा किया गया था और इसी सेशन में पहली बार आज जो हम वंदे मातरम गीत देख रहे हैं, ये गीत पहली बार ये वंदे मातरम वाला गीत यहीं पर गाया गया था। वंदे मातरम यहीं पर गाया गया था। गाइज अब हम लोग देखते हैं, बढ़ते हैं आगे। देखिए अगला जो है वो 1897 ईस्वी में हुआ था और ये जो सेशन था ये अमरावती में हुआ था और इसकी जो अध्यक्षता था वो सी शंकर नायर जी के द्वारा किया गया था। आप लोग ध्यान से सुनिएगा। इसके बाद हमारा अगला जो है वो 1898 ईस्वी में सेशन हुआ था और ये सेशन आपका मद्रास में ऑर्गेनाइज हुआ था। कहाँ हुआ था? मद्रास में। और गाइस इसके बाद जो हमारा इसकी जो अध्यक्षता हो गई आनंद मोहन दास जी के द्वारा किया गया था। लोग ध्यान रखिएगा। अगला सेशन गाइस 1899 ईस्वी में हुआ था और ये सेशन आपका लखनऊ में हुआ था और इसकी अध्यक्षता रमेश चंद्र दत्त के द्वारा किया गया था। अगर मैं आगे बढ़ूं तो अगला जो सेशन है हमारा जो 1900 का सेशन है, 1900 ईस्वी वाला सेशन गाइस आपका लाहौर में हुआ था और इस सेशन की जो अध्यक्षता थी, इस सेशन की अध्यक्षता एनजी चंद्रावकर के द्वारा किया गया था। एनजी चंद्रावकर के द्वारा इस सेशन की अध्यक्षता किया गया था। अगला सेशन गाइस हमारा 1901 ईस्वी का है। 1901 ईस्वी का जो गाइस सेशन है ये आपका कोलकाता में ऑर्गेनाइज करवाया गया था। 1901 सेशन की जो मीटिंग है वो आपकी कोलकाता में ऑर्गेनाइज करवाया गया था और गाइस इसकी जो अध्यक्षता था वो दिनसा इदलुजी वाचा ने किया था। दिनसा इदलुजी वाचा, आप लोग ध्यान रखिएगा। इसके बाद गाइस अगला जो सेशन है वो हमारा 1902 ईस्वी का सेशन है। ये सेशन गाइस हमारा अहमदाबाद में हुआ था और इसकी अध्यक्षता सुरेंद्रनाथ बनर्जी के द्वारा किया गया था। गाइस आप लोगों को बस इसको गाइस याद कर लेना है, आप इसको मेमोराइज कीजिएगा। ये जो सेक्शन है आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था और इससे पहले मैं एक बात आप लोगों को बता दूं कि अगर अभी तक आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, गाइस डू सब्सक्राइब दिस एंड डू लाइक दिस वीडियो एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स, राइट। आपकी एक लाइक हमें बहुत ज्यादा मोटिवेट करेगा सो दैट आई मेक वीडियो ऑन योर ऑल दिस टॉपिक सो दैट इट विल बी वेरी गुड फॉर यू एंड फॉर यू ओनली एंड फॉर मी आल्सो बिकॉज़ I wanna teach you all so that is why I'm saying in this way. अगला जो सेशन है वो है गाइस 1903 ईस्वी का। 1903 ईस्वी का जो गाइस सेशन है ये आपका मद्रास में ऑर्गेनाइज करवाया गया था और इस सेशन की जो अध्यक्षता था वो गाइस लाल मोहन घोष के द्वारा किया गया था। 1904 वाला सेशन बॉम्बे में हुआ था और इसकी 1904 वाला जो सेशन है ये कहाँ पे हुआ था? बॉम्बे में हुआ था और इसकी अध्यक्षता सर हेनरी कॉटन के द्वारा किया गया था। सर हेनरी कॉटन, आप लोग नाम याद रखिएगा। इसके बाद गाइस अगला सेशन है 1905 ईस्वी। 1905 ईस्वी का जो गाइस सेशन है ये सेशन गाइस आपका कहाँ पे हुआ था? बनारस में ये सेशन हुआ था और इसकी अध्यक्षता गोपाल कृष्ण गोखले किया था। गाइस आप लोग ध्यान रखिएगा, ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है कि 1905 में जो पहली बार जो सेशन था कांग्रेस का जिसकी अध्यक्षता गोपाल कृष्ण गोखले जी के द्वारा किया गया था। आगे भी आपको गोपाल कृष्ण गोखले जी भी मिलेंगे जिस वक्त वो कांग्रेस की अध्यक्षता किए थे, बट ये 1905 वाला जो ईस्वी है ये पहली बार है जब गोपाल कृष्ण गोखले ने ये कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता की थी।
और गाइस ये वाला सेशन कहाँ पे हुआ, तो ये बनारस में हुआ था, आप लोग ध्यान रखिएगा। इसके बाद गाइस अगला है 1906 ईस्वी। 1906 ईस्वी का जो गाइस सेशन है ये आपका कोलकाता में फिर से हुआ था, और फिर से गाइस इसकी अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी के द्वारा किया गया था। और यहाँ पर आपको एक बात ध्यान रखना है, यहाँ पर गाइस पहली बार हम लोग अपने आजादी की लड़ाई में पहली बार कांग्रेस का एक ऐसा अधिवेशन जहां पर हम लोगों ने स्वराज शब्द का प्रयोग किया। पहली बार स्वराज शब्द का प्रयोग किए थे। वो आपका अधिवेशन कहाँ का था, वो था गाइस आपका कोलकाता अधिवेशन, जो कि कब हुआ था, जो कि 1906 ईस्वी में हुआ था। 1906 ईस्वी में कोलकाता का अधिवेशन हुआ, जिस सेशन की अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी ने किया। और इस सेशन में गाइस हम लोग पहली बार स्वराज शब्द का प्रयोग किए, गाइस पहली बार स्वराज शब्द का प्रयोग किए, ध्यान रखिएगा। इसके बाद गाइस मैं अगला सेशन बताऊं तो गाइस जो 1907 का है, गाइस ये सेशन भी बहुत फेमस है, आप लोगों को ध्यान रखना चाहिए। ये सेशन बहुत ही फेमस है 1907 का सेशन। ये सेशन गाइस आपका सूरत में ऑर्गेनाइज किया था। कहां पे ये सेशन का ऑर्गेनाइजेशन हुआ था, तो सूरत में। और इस सेशन की अध्यक्षता रास बिहारी घोष ने किया था। रास बिहारी घोष ने इसकी अध्यक्षता किया था। और यहाँ पर गाइस हमारे कांग्रेस जो है, जो कि कांग्रेस था उस वक्त, कांग्रेस की जो पार्टी थी वो यहाँ से पहली बार यहाँ पर कांग्रेस का विभाजन हो जाएगा। यहाँ पर क्या होगा गाइस, सूरत के अधिवेशन में कांग्रेस का विभाजन हो जाएगा और कांग्रेस दो भाग में बढ़ जाएगा। एक होगा गर्म दल और एक होगा नरम दल। नरम दल के कुछ हमारे नेता होंगे, कुछ गर्म दल के नेता होंगे। गर्म दल के जो कुछ नेता है, जिसमें हमारे जो आएंगे लाला लाजपत राय आएंगे, इसके साथ ही हमारे कुछ और अन्य भी है। इसके बाद गाइस जो कांग्रेस का नेक्स्ट सेशन होता है वो होता है गाइस आपका 1908 ईस्वी का सेशन। और ये सेशन गाइस आपका मद्रास में ऑर्गेनाइज करवाया जाता है। 1908 का जो गाइस कांग्रेस का सेशन है ये आपका मद्रास में ऑर्गेनाइज होता है। और इस सेशन की भी अध्यक्षता रास बिहारी घोष ही करते हैं। इस सेशन का अध्यक्षता कौन करते हैं, रास बिहारी घोष। और यहाँ पर कांग्रेस के संविधान निर्माण का बात होता है। मतलब वो कांग्रेस की पार्टी जिसकी स्थापना 1850 ईस्वी में हुआ था, अब उसी पार्टी को चलाने के लिए संविधान की जरूरत पड़ गई। अब वो यहाँ पर क्या होगा, 1908 वाला जो सेशन है, इस सेशन में गाइस हमको क्या हुआ, क्या देखने के लिए मिला, तो कांग्रेस पार्टी को चलाने के लिए एक संविधान का मांग आ गया। वो कौन सा सेशन था, कहाँ का सेशन था, मद्रास का सेशन था। और वो सेशन का वर्ष था 1908 और इसकी अध्यक्षता रास बिहारी घोष ने किया था। गाइस आप लोगों को पता होना चाहिए, रास बिहारी घोष ने लगातार 1907 और 1908 ईस्वी में कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी।